पहला प्रोग्राम। तो अगर अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं तो बेस्ट वे है कि हम इस पूरे कोड को समझने के लिए कंट्रोल ही करते हैं, उसे डिलीट करते हैं और अब अपना कोड स्टार्ट करते हैं लिखना। तो अगर हम कोड को देखें तो यहाँ अगर हम फाइल के नाम से शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट क्लास डॉट जावा लिखा रहा है यहाँ पर। नाउ द थॉट प्रोसेस इज कि अगर हम इस कोड को लिखेंगे तो वी स्टार्ट विद गुड प्रैक्टिस ये कि इसका नाम भी क्लास फर्स्ट क्लास ही लिखा जाए, राइट। बट यू हैव एन ऑप्शन कि मैं यहाँ जाकर इसका नाम सेकंड क्लास भी लिख सकता हूँ एंड इट्स परफेक्टली फाइन। तो इसका मतलब मेरे पास जो फाइल का नाम है और क्लास का नाम है क्या वो सेम होना जरूरी है? इट इज़ ओनली रिक्वायर्ड सेम अगर मैं यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड लगाऊँ, राइट। पब्लिक लिखने का मतलब ये है कि ये क्लास मेरे पास एक्सेस हो सकती है आउटसाइड द फोल्डर भी, राइट। अभी हमें अगर ऐसा नहीं करना है तो आई कैन जस्ट स्पेसिफाई क्लास। तो क्लास इज अ कीवर्ड, जैसे पब्लिक भी कीवर्ड था, उन दोनों के कलर सेम आ रहे थे। कीवर्ड मतलब रिजर्व्ड वर्ड्स हैं पहले से। कंपाइलर को पता है कि क्लास का मतलब क्या होता है, कि मैं क्लास डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। पब्लिक का मतलब उसे पता है कि नाउ इट कैन बी एक्सेसिबल आउटसाइड द पैकेज, यानी कि स्कोप है उसका। तो वी कैन थिंक अबाउट क्लास में लिखा, क्लास का यहाँ नाम लिखा, सेकेंड क्लास यहाँ पर स्पेसिफाई किया। अब मैं यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि मेन बनाऊंगा। तो क्लास इज अ कीवर्ड, सेकंड क्लास इज अवर नेम ऑफ अ क्लास, और अगेन इसे भी हम पास्कल केस में ही स्पेसिफाई करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं मेन लिखता हूँ। तो मेन इज अ फंक्शन, राइट। तो मेन इज अ एंट्री पॉइंट, तो मेन यहाँ पर एक फंक्शन है। अब मेन के आगे हमें वॉइड लिखना जरूरी है। वॉइड का मतलब कि ये कुछ रिटर्न नहीं करता, क्योंकि मेन एंट्री पॉइंट है तो ये कुछ भी रिटर्न करके हमें नहीं देता है, राइट। तो वॉइड भी हमारे पास एक कीवर्ड है। उसके आगे हम यहाँ लिखते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि जैसे ही मेरे पास क्लास मेमोरी में लोड होगी, स्टैटिक चीज़ें भी उसके साथ ही लोड हो जाती हैं। तो जैसे क्लास लोड हुई, स्टैटिक चीज़ें भी उसके साथ लोड होगी, यानी कि मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा। और पब्लिक का मतलब है कि मेन जो है वो एक्सेसिबल है आउटसाइड द पैकेज। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हम कोड किसी भी ड्राइव में जाकर सेव कर रहे हैं, लेकिन उसे हम एक्सेस कहाँ से कर रहे होंगे? वी आर गोइंग टू एक्सेस इट फ्रॉम द JRE, और JRE शायद किसी और फोल्डर, C ड्राइव या D ड्राइव, किसी ऐसी जगह पे बैठा हो, और कोड हमारे किसी और ड्राइव में बैठा हो या किसी और फोल्डर में बैठा हो। तो एक्सेस कैसे होगा? इट इज एक्सेस थ्रू पब्लिक, क्योंकि हमें पता है पब्लिक का मतलब है एक्सेस आउटसाइड द पैकेज, क्योंकि वो उसका स्कोप इंक्रीज कर देता है कि वो पैकेज से बाहर एक्सेस हो सके। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इट्स अ सिग्नेचर ऑफ अ मेन। ये मेन का एक सिग्नेचर है, और इसी सिग्नेचर का एक और पार्ट है विच इज कॉल्ड स्ट्रिंग आर्ग्स। स्ट्रिंग आर्ग्स का मतलब यहाँ पर है, स्ट्रिंग जो है इट्स अ प्री डिफाइंड क्लास। तो अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो वी आर एबल टू सी कि जो स्ट्रिंग है इट इज़ अ क्लास जो कि जावा डॉट लैंग्वेज नाम के फोल्डर में से आती है। तो स्ट्रिंग इज अ क्लास, इट्स अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। ARGS इज अ नेम ऑफ आर्गुमेंट, राइट। तो इसका नाम आप A भी रख सकते हो, B भी रख सकते हो, कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये आर्गुमेंट्स एरे है, n आर्गुमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, राइट। तो अब मैंने ARGS लिखा है एंड दिस इज द एंटायर सिग्नेचर ऑफ योर मेन। तो हमने मेन का एक पूरा सिग्नेचर बनाया। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, प्रिंटिंग करने की बात पे आते हैं। तो हमारा मेन तैयार है, यानी कि एंट्री पॉइंट तैयार है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर हम सिंपल समझे, प्रिंट एलन मतलब प्रिंटिंग, जैसे प्रिंट एफ होता है सी के अंदर, या C++ में सी आउट होता है, या पाइथन में प्रिंट होता है, या फिर जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग होता है। तो प्रिंट एलन का सिर्फ काम है प्रिंटिंग करना, राइट। और एलन, जब हम एलन लगाते हैं इसका मतलब न्यू लाइन में प्रिंटिंग करना। तो अगर मैं यहाँ जाके लिखता हूँ हेलो जावा, तो इट इज गोइंग टू प्रिंट दिस हेलो जावा। अब जैसे मैंने कोड लिखा, प्रिंट एलन इज फॉर प्रिंटिंग, आउट जो है इट्स एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि प्रिंट एलन हमारे पास एक प्री डिफाइंड मेथड है जो ऑलरेडी पहले से बना बनाया है, जिसका काम है प्रिंट करना प्लस न्यू लाइन में प्रिंट करना हमेशा, क्योंकि एलन लगाया गया है, राइट। और किसको प्रिंट करने वाला हो? हेलो जावा को प्रिंट करने वाला है। आउट क्या चीज़ है? आउट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट। और इस ऑब्जेक्ट के पास ही ये वाला मेथड एसोसिएटेड है। इसका मतलब मैं आउट के थ्रू ही प्रिंट एलन को कॉल लगा सकता हूँ। तो आउट अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स किसी न किसी क्लास का होगा। तो वो प्रिंट स्ट्रीम नाम से एक पहले से क्लास है जिसका ये ऑब्जेक्ट है। तो प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट आउट है। बट ये जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ये बनाया गया किसके अंदर है? सिस्टम क्लास के अंदर। तो सिस्टम एक क्लास है जिसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया प्रिंट स्ट्रीम का, जो कि प्रिंट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट बना वो कौन बना? आउट बना।
तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुई है वो किसके अंदर हुई है, सिस्टम के अंदर हुई है। तो सिस्टम पे से हम आउट को बुलाते हैं और आउट से प्रिंटलन को बुलाते हैं, जिसके थ्रू हम प्रिंटिंग करके आ पाते हैं। ये ऐसा क्यों है, किस लिए, इसके हम बहुत डिटेल आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम ऊप्स के अंदर जाएंगे तब हमें क्लियर होगा। बस राइट नाउ वी नीड टू रिमेंबर कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज यूज टू प्रिंट इन अ न्यू लाइन, वो न्यू लाइन में प्रिंट करता है। दैट्स इट। हम एक्लिप्स यूज़ करें तो एक्लिप्स के पास, बिकॉज इट्स एन आईडी, इसके पास बहुत सारे फीचर है, जैसे कि इसके पास ऑटो कंपाइलेशन का फीचर है। मैं कोड लिखता हूँ, ये ऑटोमेटिकली कंपाइल करता है। अगर मैं कोई सिंटैक्स भूल जाता हूँ, गलत सिंटैक्स लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं सेमीकोलन लगाना भूल जाता हूँ, तो इट विल जनरेट एन एरर ऑटोमेटिकली। हम कर्सर लगे जाते हैं तो इट इज़ टेलिंग अस कि मुझे यहाँ जाकर मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा सेमीकोलन। जैसे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, एरर गायब हो जाता है। सो इट इज़ डूइंग ऑटोमेटिक कंपाइलेशन, मुझे खुद कंपाइलेशन करने की जरूरत नहीं है। और रन करने के लिए कोड के लिए यहाँ पर एक प्ले का बटन है जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो रन जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इट इज़ गोइंग टू रन आवर कोड, ये कोड को रन करेगा। और कोड को रन करते ही, जैसे मैं यहाँ से अगर नहीं कर पा रहा तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ, है ना। अब जैसे मैं इसे रन करने जा रहा हूँ तो इट इज़ इक्लिप्स इज गेट कन्फ्यूज कि सेकेंड क्लास और यहाँ पर फर्स्ट क्लास है, तो इक्लिप्स विल बी गेट कन्फ्यूज कि फाइल का नाम है फर्स्ट क्लास, यहाँ नाम है सेकंड क्लास, तो इक्लिप्स इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, राइट। तो इक्लिप्स बोलता है कि अगर आपको इसे चलाना है तो आप इसका नाम क्या रखो, फर्स्ट क्लास। सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ जावा, इट्स प्रॉब्लम ऑफ इक्लिप्स। जैसे मैं यहाँ रन करता हूँ, यू विल गेट आउटपुट इन अ कंसोल विंडो। तो अगर हम यहाँ देखें तो आउटपुट कहाँ पर आ रहा है, कंसोल विंडो में आ रहा है, हेलो जावा। समहाउ अगर ये कंसोल विंडो बंद हो जाए हमसे, तो ये विंडो हमें विंडो मेन्यू के अंदर, शो व्यू के अंदर, वी आर एबल टू सी देयर इज अ विंडो कॉल्ड कंसोल, ये एंड दिस इज अ शॉर्टकट की, ये हम देखते हैं। अगर वो यहाँ से भी नहीं मिलता तो अदर्स में जाओ और अदर्स में जाके डायरेक्टली कंसोल लिख दो, तो जर्नल के अंदर कंसोल मिल जाएगा और ओपन करके इट इज गेट ओपन, राइट। तो वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इक्लिप्स में कोड कैसे चला सकते हैं, और हमें मेन का एसेंस समझ में आता है, प्रिंटिंग हमारे पास कैसे हो रही है ये समझ में आ रहा है। हम ये भी देखते हैं कि इक्लिप्स के बिना भी क्या हम कोड चला सकते हैं, क्या हम वही वो रूल जो हमने लिखा था कि क्लास का नाम अलग, फाइल का नाम अलग, क्या हम उसे ब्रेक करके काम कर सकते हैं विदाउट एन इक्लिप्स। तो अब क्या करते हैं, हम इसी कोड को चलाने वाले हैं विदाउट एन इक्लिप्स। तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, दिस इज आई कॉल्ड इट एज अ सेकेंड क्लास लिखता हूँ यहाँ पर से, और अब मैं कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन मैनुअल करना चाहता हूँ ताकि हम समझ भी पाएँ कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, हमें यहाँ से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका जो पाथ है वो हमें पता होना जरूरी है। तो राइट क्लिक करते हैं इस पर, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, एंड फ्रॉम दिस प्रॉपर्टीज वी आर एबल टू सी इट्स लोकेशन। वो हमें यहाँ पर इसकी पूरी लोकेशन दिखाता है, दिस इज द लोकेशन विच आई हैव। मैं इस लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ, सो दिस इज द लोकेशन आई हैव। और यहाँ से अपनी मशीन पे टर्मिनल यानी कि CMD, अगर आप विंडोज़ पे हो तो CMD, और मैं मैक पे हो तो टर्मिनल ओपन कर देते हैं। मैंने यहाँ से टर्मिनल ओपन किया, इसे क्लियर करते हैं पहले की चीज़ों को, लिखे हुए को, और यहाँ से वी आर गोइंग टू राइट CD मतलब चेन डायरेक्टर, पेस्ट कर देते हैं इसे। तो इट विल रीच अस टू दिस जावा बेसिक्स में, इस फोल्डर पे आ गया हूँ और PWD चलाता हूँ तो यहाँ पर उनको पाथ दिखता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखती है, राइट। विंडोज़ में मुझे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होगी, पूरा पाथ दिखाएगा ही। नाउ द थिंग इज कि वेयर आई एम ऑन दिस जावा बेसिक्स। मेरा जितना भी कोड पड़ा था, अगर हम कोड देखें तो जावा बेसिक्स के अंदर SRC फोल्डर में था, तो आई सिंपली डू CD SRC, मैं ऐसा लिखता हूँ। तो राइट नाउ आई एम वेयर इनसाइड दिस SRC, मैं SRC में आ गया हूँ। LS करता हूँ तो मुझे दिखता है कि फर्स्ट क्लास डॉट जावा मेरे पास, राइट। विंडोज़ में LS की जगह DIR लिखेंगे हम इसके लिए। तो यहाँ से आई स्पेसिफाई जावा सी इज़ फॉर कंपाइलेशन, क्यों मैं मैनुअली कर रहा हूँ सब कुछ, तो कंपाइलेशन करते वक्त हमें हमेशा फाइल का नाम देना है। तो फर्स्ट क्लास डॉट जावा स्पेसिफाई करना है, रिमेंबर इट, जावा सी अलॉन्ग विद द फाइल नेम। तो जैसे मैंने ऐसा किया, इट विल कंपाइल माई कोड, और इसने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल किया। वंस इट कंपाइल इट, द थिंग इज इट इज़ गोइंग टू जनरेट, ये यहाँ जाकर ना एक जनरेट करेगा। तो अगर मैं इस लोकेशन पे लेके जाता हूँ पहले आप सबको, तो अगर हम इस लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पर पूरा कोड पड़ा है, तो जस्ट गो टू द प्रॉपर्टीज एंड आई क्लिक हेयर, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये जाकर दिखाएगा कि जावा बेसिस के अंदर SRC के अंदर फर्स्ट क्लास था, कंपाइल करते व्हाट वी हैव सेकंड क्लास, मेरे पास सेकंड क्लास क्रिएट हो गया विच इज़ अ बाइट कोड। तो बाइट कोड हमेशा क्लास के नाम से बनता है, फाइल के नाम से नहीं बनता है, राइट। तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी वजह से इक्लिप्स कंफ्यूज हो गया, क्योंकि फाइल का नाम अलग हो गया और बाइट कोड का नाम अलग हो गया, तो उसे नहीं समझ पा रहा कि मैं किसको चलाऊँ, राइट, क्योंकि वो यहाँ हमारे पास बाइट कोड जनरेट होता है। अब जो बाइट कोड मेरे पास जनरेट हुआ, इसे एग्जीक्यूट करने के लिए आई जस्ट यूज जावा एंड देन आई स्पेसिफाई सेकेंड क्लास।
तो हमें ध्यान रखना है कि रन करने के लिए यानी कि जेआरई को ट्रिगर करने के लिए यूज जावा एंड देन सेकंड क्लास विच इज़ आवर बाइट कोड और एंटर करते हैं, वी गेट दिस हेलो जावा एज एन आउटकम। तो लर्निंग ये है कि हमने जब ये इनिशियली डायग्राम पढ़ा था कि वी क्रिएट अ जावा फाइल, कंपाइल करेंगे, बाइट कोड जनरेट होगा, बाइट कोड को रन करने के लिए वी यूज दिस जावा कमांड अलॉन्ग विद द बाइट कोड। वो बाइट कोड को लोड करेगा और लोड करने के लिए इट इज़ यूजिंग दिस क्लास लोडिंग, और क्लास लोडिंग के लिए भी इट इज़ यूजिंग दिस 3 तरीके के हमारे पास लोडर्स थे, उनमें से लोड करके मेमोरी में लेकर फिर इंटरप्रेट करके ऐसे दिखाएगा। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि लोडिंग एंड लिंकिंग प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, तो आई कैन यूज जावा हाइफन वेरबॉस लिख सकते हैं हम, दिस इज वेरबॉस एंड देन सेकेंड क्लास। अगर मैं लिखूंगा तो इसे वेरबॉस मोड में चलाएगा इसे, जिसमें वो हमें पूरी बताएगा कि कहाँ कहाँ से वो चीज़ों को लोड कर रहा है। तो इट इज़ शोइंग अस कि लोडिंग प्लस लिंकिंग हुई है यहाँ पर से, टेलिंग यू कि वो किस जगह से किन मॉड्यूल से पिक कर रहा है। जैसे RT.jar पुराने टाइम में होती थी और नए टाइम में हमारे पास ये लिब में से मॉड्यूल्स को लोड कर रहा है, राइट। तो इट इज पिकिंग इट फ्रॉम दिस मॉड्यूल्स। तो ये बात हम लोगों ने यहाँ बात करी थी कि RT.jar जब वो लोड करता है तो RT.jar या फिर अभी मॉडर्न जावा में मॉड्यूल्स यूज़ करता है। तो इट इज़ लोडिंग इट एंड यू आर एबल टू सी कि इसने बहुत सारी क्लासेस लोड प्लस लिंक करी है। वंस ऑल द क्लासेस विल बी गेट लोडेड एंड लिंकेज, देन जाकर वो हमारे सामने एक आउटपुट भी जनरेट करके दे देगा। तो इफ़ वी जस्ट स्क्रॉल इट डाउन तो आपको देखिएगा यहाँ पर हेलो जावा हमारे पास आउटकम जनरेट होकर आया है। सो दिस इज हाउ कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन विल बी हैपन। अगर हम विदाउट एक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं तो हम एक सिंपल नोट पैड में भी कोड लिख कर आ सकते हैं और फिर उसे टर्मिनल से या कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन करके आ सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्लिप्स से कर रहे हैं तो हमें ये रखना पड़ेगा, क्लास का नाम फाइल का नाम सेम रखना पड़ेगा। तो एक्लिप्स वुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि फाइल का नाम क्या है और क्लास का नाम क्या है। दैट्स वाई एक्लिप्स नीड दिस थिंग, और फिर हम यहाँ से प्ले करके रन करके आ पाते हैं, राइट। सो दिस इज वी अंडरस्टैंड, एक्लिप्स में रन करना भी सीख लिया हम लोगों ने और विदाउट एक्लिप्स में रन करना हम लोगों ने सीख लिया है। हम लोग जावा का सेटअप तो कर चुके हैं और एक्लिप्स के साथ उसे यूज भी कर चुके हैं। अब नाउ वी वांट टू यूज इट विद वीएस कोड। इसका मतलब अपने पास दो चॉइसेस है, मैं ऐसा ना बोलूँ दो चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस है जावा कोड लिखने के लिए, बट प्रोमिनेंट चॉइस अगर बात करूँ दो चॉइसेस है हमारे पास। हम यूज कर सकते हैं एक्लिप्स को, हम लोग यूज कर सकते हैं वीएस कोड को। एक्लिप्स भी इनोवेट आईडीए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ उसके साथ मिलती है। वीएस कोड एक सिंपल सा कोड एडिटर है, उसके अंदर हम प्लग एंड प्ले कराकर जावा की चीज़ें चला सकते हैं। तो वीएस कोड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि नंबर वन इस टाइम, और एक कोड एडिटर है और बहुत सिंपल एंड फास्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। तो इसलिए हम वीएस कोड पे आते हैं। सो आप वीएस कोड की वेबसाइट पे जाओ और यहाँ से आप डाउनलोड कर लो वीएस कोड को बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने ऑलरेडी वीएस कोड अपनी मशीन पे डाउनलोड कर रखा है। लेट्स जंप इट हियर, दिस इज हियर। बस सिंपल सा काम करना है। फिर वीएस कोड जैसे ओपन होता है, ओपन करो एक फोल्डर और उस फोल्डर पे जाकर लेट्स से आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फोल्डर जावा सैंपल कोड्स नाम से। मैंने एक फोल्डर यहाँ पर बिल्ड कर दिया। तो हियर इट इज, दिस इज जावा सैंपल कोड्स। यहाँ पर इसे बंद करते हैं, हियर इट इज। और अपना पहला प्रोग्राम लिख कर देखते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ फर्स्ट डॉट जावा लिखता हूँ। तो दिस इज माई फाइल नेम। तो मैं राइट क्लिक किया, फर्स्ट डॉट जावा है, लेकिन फर्स्ट डॉट जावा पे एक से एक्सटेंशन आ रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जावा प्रोजेक्ट्स का एक ऑप्शन आ रहा है। ये सब इस वजह से आ रहा है कि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखे हैं कुछ इसके साथ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो देर इज अ थिंग कॉल्ड एक्सटेंशंस, और यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो दिस इज द एक्सटेंशन डिबगर फॉर जावा विच इज कमिंग फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। इसे आप इंस्टॉल कर सकते हो विच इज ऑलरेडी देयर, तो आप इसे पिक कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर एक और एक्सटेंशन विच इज कॉल्ड एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल एक्सटेंशन जैसे ब्रैकेट पेयर, अगर आप चाहते हो कि आपके जो ब्रैकेट्स हो वो बिल्कुल कलरफुल फॉर्म में ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट को पहचान पाओ। कोड स्पेल चेकर, आप जब कोड लिखो तो इंग्लिश आपकी करेक्टली रिकॉग्नाइज कर सके, तो आप इसको भी इंस्टॉल करके आ सकते हो। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक और एक्सटेंशन है जो आपको नीडेड होगी, विच इज विच इज प्रिटियर, विच इज फॉर कोड फॉर्मेटिंग, यानी कि आपके कोड के अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर रखेगा। और एक और एक्सटेंशन को पिक कर लेते हैं विच इज वीएस कोड आइकन, ताकि वो आइकन्स को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करके बता पाए कि ये HTML का एक आइकन है या जावा का आइकन है, राइट। जैसे जावा के आइकन पे अगर हम देखें तो कॉफी का साइन आ रहा है बिकॉज ऑफ वीएस कोड आइकन्स। सो दीज एक्सटेंशंस इज रिक्वायर्ड हियर, एंड फ्रॉम हियर यू आर गोइंग टू राइट योर कोड। एज वी नो जावा का इतना भी कोड लिखा है तो वो सब क्लास से शुरू होता है, तो हम यहाँ पर क्लास लिखते हैं और यूजली क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होता है। दिस इज वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इट। और यहाँ पर सीधा मेन लिखते हैं, मेन लिखना है बस और एंटर करना है। हियर इट विल पब्लिक स्टैटिक वाइड में लिख कर आएगा, देखो रन का बटन बनकर आएगा। और यहाँ पर आप एस ओ भी लिखो, SYSO, तो ध्यान दें हम SYSO ये लिखा, एंटर किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख देगा एंड वी आर सेइंग दिस इज हेलो जावा।
ये मैं लिखा और रन का बटन दबाते हैं, रन का बटन दबाते ही इट इज गोइंग टू प्रिंट द आउटकम हियर, दैट्स इट। दिस इज हाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं पहला प्रोग्राम वीएस कोड में कैसे चला सकता हूँ। जैसा हम लोगों ने एक्लिप्स में चला के दिखा था, दिस इज द ओनली थिंग कि वो एक आईडी है और यहाँ पर एक कोड एडिटर है। आई एम रिकमेंडिंग कि हम वीएस कोड को पिक करें, फास्ट है, ओपन सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट चॉइस है, नंबर वन है इस टाइम पे, and it is easy to understand as compared to IDE. So we are going to write all the codes in VS Code, but we have two options right now.